देखिए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है ना, उसमें एरिया बिटवीन टू कर्व्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये तुम्हारा चौथा लेक्चर हो जाएगा, पार्ट 4 है ना। तो सबसे पहले हम इसका एक थ्योरी देख लेते हैं जरा सा कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का एरिया हम कैसे निकालेंगे। इसको देखो जरा, देखो एक कर्व हमारा हो गया y1 इज इक्वल टू एफ एक्स और एक हम ले लेते हैं y2 इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक ना, तो ध्यान देना, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको भी छोड़ दें, देखो तो जरा से, तो y1 पूरा ये फिगर बना दिया एरिया पूरा। ठीक है, लेकिन अगर हम y2 को लेते हैं, y2 को, तो ये y2 का कर्व हो गया मेरा। तब जब दोनों मिल के जो एरिया बनाया उसी को ना लेगा, जब उसका एरिया निकालना है तो बात समझना जरा सा। लिमिट हम लोग लेते a टू b। ठीक है, अब अगर a टू b लिए आप तो ये पूरा का एरिया आ गया, देखो इधर पूरा आ गया ना। लेकिन हमको सिर्फ शेडो जो छायांकित भाग है जहां पे कलर किया हुआ है उसका एरिया चाहिए। तो क्या किया, इसका पूरे को देखो तो ये पूरा ले लिया कौन, y1 एफ एक्स जो है वो कर्व पूरा ले लिया है और हमको चाहिए रिक्वायर्ड एरिया। तो देखो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट वही होगा मेरा a टू b y1 dx। तो अब जब ये लिखे ना तो ये पूरा एरिया आ गया, यहां से और यहां तक पूरा आ गया। तो ये वाला पार्ट तो ये बीच में फालतू का आ गया, ये जो टांग अड़ा रहा है इसको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम माइनस कर देते हैं, माइनस लिमिट वही होगा a टू b, लेकिन ये वाला फिगर, ये वाला जो पार्ट है कौन बना रहा है, y2। तो y2 को ही रिप्लेस हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम लिखे y2 dx। अब हम क्या करेंगे, a टू b, y1 बराबर हमें फंक्शन अभी fx दिया है, वहां भी आपको कुछ दिया रहेगा, a टू b, y2 क्या है। ठीक है, हम y1 y2 इसलिए लिए कि अगर दोनों y रहता तो आपको कट जाता, लिमिट से मुझे, इसीलिए हम यहाँ दोनों x में लिए, लेकिन एक fx और एक gx लिए। यहाँ भी अगर दोनों x रखते तो भी कैंसिल होने। बात समझ में आ रही है, नोट करिए इसको जल्दी से। आज एरिया बिटवीन टू कर्व में हमेशा हम लोग इसी को यूज करेंगे, जब घटाना पड़ेगा, कभी कभी जोड़ना भी पड़ता है। देखो क्या सवाल कहा, फाइंड द एरिया है ना ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y बराबर मॉड x। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पैराबोला का फिगर बनाते हैं और हमारे पास x में स्क्वायर है तो ग्राफ किसमें बनेगा, y एक्सिस में खींच दिए। अब देखो एक y बराबर मॉड x दिया हुआ है। ठीक है, तो y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट जाता है। अच्छा, y बराबर x का ऐसा क्यों होता है, तो हमने आपको इससे बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस c से यहाँ 1 है तो स्लोप कितना हो गया 1। तो 1 कब होता है, जब 45 डिग्री होता है। और माइनस एक्स लोगे, y बराबर माइनस एक्स, ये हम एक दिन बताए भी थे। माइनस 1 कब होगा, जब टेन का 135 डिग्री होगा, तो उस वक्त आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है कि पीछे क्लास प्रीवियस ईयर से आपको याद रखना चाहिए। तो अब सुनो, y बराबर मॉड x का जो होगा ना वो ऐसे आके यहाँ से चला जाता है। y बराबर मॉड x का हम लोग जो नेगेटिव में जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इधर सुनिएगा, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो सुनिए, अब ये दोनों एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोला है, लेकिन तो ये दोनों मिलके देखो तो ये एरिया बना दिया, छायांकित भाग हो गया। इधर जितना होगा भाई इधर भी उतना ही होगा, भले छोटा बड़ा बन गया अलग बात है। ठीक है, तो अब हम एक स्ट्रिप जो लेंगे, ये देखिए यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना,
तो हमें लिमिट एक मिल जाएगा 0 से दिस पॉइंट। अब दिस पॉइंट पता नहीं है तो ये सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हम y इक्वल टू इसको x भी लिख सकते हैं, मैंने भी कहा था कि आप कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे 1 और 2 को, तो हम इसको कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप मान सकते हैं। इसको 2 मान लिए, इसको 1 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ चाहे तो लिख लीजिए, अगर नाम नहीं भी मानते तो पता चल जाता है y बराबर mod x का है ना, चाहे आप इसको कहेंगे तो x है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तुम्हारा पाराबोला है, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आपने 1 मान रखा, इसको 2 मान रखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिमिट निकाल लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए सॉल्विंग 1 एंड 2 को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए। तो y बराबर x है, हमको चाहिए x का कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम इसको किस पे लिए हैं, x एक्सिस पर। तो हमको चाहिए x कोऑर्डिनेट, y नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और मिल जाएगा तो भी कोई हर्ज नहीं है, समझ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, x ना चाहिए, तो हम x में रखते हैं, y की जगह पे कितना बिठा देते हैं, x। y की जगह पे, अरे भैया इसको हम x स्क्वायर इज इक्वल टू y भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो x स्क्वायर है ना इज इक्वल टू y, एंड एक आपके पास है y बराबर x, ठीक है। तो हम y की जगह पे कितना बिठा दे रहे हैं, x। क्या हम इसको x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इन दोनों से x कॉमन ले लेते हैं, क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये पॉइंट 1। अब दोनों बराबर है सर, दोनों बराबर है तो 1 1 होगा, और अगर y कम नहीं भी लिखने जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 1 आया। अब जब यहाँ लिखोगे तो यहाँ 1,0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 1 होगा, वहाँ 1,0 नहीं लिख सकते। आई बात समझ में। तो ये सब कभी ध्यान रखना, कभी मान लो कि हमसे लिखा गया 1,0, ठीक है। अब सुनो, अब हमको निकालना रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, आपको बढ़िया से समझना है, लिमिट तो वही है 0 to 1, क्या है 0 to 1, लेकिन 0 से 1 लिए तो ये पूरा एरिया आ गया सर। कितना आया देखोगे भी, जरा समझा रहे हैं। 0 to 1 आप लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन कवर किया, ये पूरा एरिया आ गया, और हमको इतना तो चाहिए नहीं, ये फालतू का आ गया है। तो ये वाला पार्ट घटा देंगे तो ये पार्ट बच जाएगा। तो देखो ये वाला पार्ट बनाने के लिए किसका भूमिका है, पाराबोला का। तो पाराबोला घटाना पड़ेगा, उल्टा नहीं कर देना, समझ में आ रहा ना बात। क्यों घटाए तो देखिए, सबसे पहले तुमको ये देखना ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, स्ट्रेट लाइन कर रहा है, ठीक है। तो हम y वही लिखेंगे, y इक्वेशन 1, इसको 1 ना माने हैं, dx माइनस 0 to 1 y इक्वेशन 2 dx। अब देखो 0 to 1 इक्वेशन 1 का y क्या है, इक्वेशन 1 का y क्या है जी, x ना है, y बराबर x है। अब देखो इसका y कितना है, अरे y बराबर कितना है, x स्क्वायर है। बोलो अब इंटीग्रेशन नहीं जानता है, अब तो बच्चा इंटीग्रेशन कर देगा, है कि नहीं। x का और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, दोनों तरफ का निकलना है तो 2 से 2 करना पड़ेगा। हाँ सॉरी, बहुत अच्छा पकड़ा, हमने अभी सुबह वाले विषय बताया भी था। दोनों पार्ट का ना एरिया चाहिए, तो अभी तो एक पार्ट का ना निकला, तो दोनों पार्ट के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, भूल गए थे। 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो दोनों का एरिया आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर यही कहता फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालिए, तब आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। जल्दी नोट करो, सुनिए एग्जाम्पल 6, देखो इधर सुनो। अब हम लोग आ रहे हैं एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ठीक है। देखोगे जरा, क्वेश्चन पढ़ते सुनिएगा। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द 2 पैराबोला, 2 पैराबोला, एक y बराबर x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये दोनों आपको खींचना है। ठीक है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है तो ग्राफ किस पे बनेगा, y एक्स स्क्वायर। और ये जो आप देख रहे हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो फिगर किस में बनेगा, एक्स एक्स। तो ये दोनों मिलके कहीं फिगर बनाया है, बनाया है ना ये। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, तो ये तो मेरा 0 0, अगर ये हमको पॉइंट मिल जाएगा, ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो इसका लिमिट मिल जाएगा। और यहाँ से जब यहाँ तक एरिया निकालेंगे तो पूरे का आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमको घटाना भी होगा। तो ये जो तो आप ग्राफ खींचे हैं, ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स का है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये तुम्हारा जो ग्राफ है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको 2 मान लेते हैं। अब तुम ही लोग बताओगे किसमें किसको घटाओगे कि ये वाला एरिया मिल जाएगा, बताओ कौन सा पार्ट में घटाना होगा। इक्वेशन 1 बस यही देखना है तुमको कि सर ये बना रहे हैं हम, इसका निकालना है। तो यहाँ से जब यहाँ गए तो सबसे बड़ा कौन है, ज्यादा कौन घेरा है इसको, इक्वेशन 1। और ये वाला पार्ट कम है, इक्वेशन 2 का। देखिए तो अगर इसको आप भूल जाएं तो ये जो एरिया अगर मान लो ये वाला बना रहा था, तो इक्वेशन 2 है ना, तो इसीलिए इक्वेशन 1 माइनस 2 करना है, उल्टा पुल्टा याद नहीं करना, याद रखना ही नहीं है, पहले समझना है फिगर से। इसमें यही खेला है एरिया बाउंडेड में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। अगर आप फिगर बना लिए, उसके बाद लिमिट निकाल लिए, काम बन गया। और पीछे का चीज कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस ईयर का 11th क्लास का बहुत सारा चीज याद रखना है, बहुत सारी बातें याद रखनी। देखिएगा भैया, तो इन दोनों को सॉल्व करके पहले आप क्या करो, पॉइंट निकालो। तो हम इसको इक्वेशन 1 माने, इसको 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो हमें चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई से मतलब भी नहीं, मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो हमें चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट सर, ये ना चाहिए। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर नहीं होगा, देखो तो बोलो समझ में आया क्या, समझ में। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 1 आ गया सर। अब अगर आप x दिया हुआ है, अब y निकालना चाहते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर करेगा तो भी 1 मिलेगा, लेकिन मतलब हमको कोई मतलब ही नहीं है, इधर y भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 1 आएगा। क्लियर है बात। हमको अब ये पॉइंट मिल गया 1, सर 0। क्लियर हो गया, कहानी खत्म हो गया सर। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, y इक्वेशन 1। अब कोई ऐसा नहीं कि इसको 2 मान लिया था, इसको 1, तब तुम भी वही लिखेगा, हम समझ के 1 माने हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये सबसे बड़ा पार्ट है, इसलिए इसको 1 माने, और आप इसे उल्टा पुल्टा भी अगर इक्वेशन मान लेते तो कोई फर्क नहीं, लेकिन घटाना सही से देखिए, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस 0 to 1 y इक्वेशन 2 dx, यहाँ पे dx लिख लीजिए। 0 to 1, सर इक्वेशन 1 के लिए y क्या होगा, रूट x होगा, दिखा के दिखाते हैं। और इसके लिए y कितना होगा, 2 के लिए x स्क्वायर। भैया यहाँ तो y बराबर है ही, यहाँ y अगर आप निकालते हो ना तो इधर रूट x नहीं होगा, प्लस माइनस होगा, लेकिन हम सिर्फ प्लस लेके जाएंगे। क्लियर है बात। अब बच्चा इसका इंटीग्रेशन गवाह की बता देगा, नहीं बताएगा। देखिए अब यहाँ से फर्दर आप ही को सॉल्व करना है, ओके, जल्दी करिए, सिर्फ लिखो जल्दी से। देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7।
कहते हैं फाइंड द एरिया, एग्जांपल 7, कहते फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। सुनो इस वर्ड पे गौर करना होगा, क्या कहा, अबव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो है उसी का एरिया निकालना, नीचे का नहीं। एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड इनसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इक्वेशन 2 दे दिया है एक सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बता इस सर्किल के इक्वेशन में सेंटर कितना के है, सेंटर कितना है, कितना है, सेंटर 8 है, सेंटर 0 है, सभी लोग गलत बोल रहे हैं, सेंटर 0 तो है नहीं। रेडियस कितना है, रेडियस √2 है सर, वहाँ एक्स लगा हुआ है सर, सिर्फ कांस्टेंट उधर रहता तब तो फंस गए। प्रीवियस ईयर में आप पढ़े हैं आप बहुत सारा इक्वेशन सर्किल का, जनरल इक्वेशन पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस 2gx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डायमीटर के लिए अलग पढ़े थे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब भूल गए ना। तो देखो इधर कैसे करना होगा, तभी तो फिगर बना पाएंगे ना। ये आपको अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ 8 रहता तब तो आसान था सर, तब आप 2√2 रेडियस कह देते, सेंटर 0 हो जाता, लेकिन वहाँ 8x लिखा हुआ है, बढ़िया से देखिए तो सही, आगे समझ में। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसीलिए ना ज्यादा समझाना इसी तरह लेट हो रहा है, समझ में आ रहा है, ज्यादा समझाना पड़ रहा है। इसके बाद अगर सवाल में जाएंगे फिर 11th का चीज घुसेगा। देखिए हाँ, माइनस 8x इज इक्वल टू 0 पढ़ते तो छोड़ देते ना सब आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब हम इसको स्क्वायर में लाना चाह रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर में, तो आपको हम ये चीज फॉर्मेट से इंटीग्रेशन से पढ़ाते आ रहे हैं। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 8 को 2 से भाग तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 को स्क्वायर करके जोड़िए और तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा काम हम लोग सर्किल में भी 11th में भी किए थे, लेकिन आप यहाँ फॉर्मेट पढ़े इसलिए तुमको याद दिला दी कि स्क्वायरिंग करते हैं, इसे जोड़ते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जब आप आइएगा तो होगा x माइनस 4 का प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, हम उसको उधर ले गए। अब हमारा देखो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के रूप में आ गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं सेंटर 4,0 है, यहाँ कुछ नहीं तो आप लिख सकते हो ना यार, ये नहीं लिख सकते हो, तो सेंटर मेरा मिल गया 4,0, रेडियस मिल गया सॉरी 4 का स्क्वायर है ना 16 है, तो ये 4 आई बात समझ में। सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया। आप यहाँ कह रहे थे सर सेंटर 0 है और रेडियस 8 है, यह 8x है ना, वेरिएबल है ना वहाँ पे। अब समझ में आया बात, यही सब में कारण में लेट होता है ना थोड़ा। तो देखिए इधर आप ये 0 ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सुनिएगा मेरी बात को, सेंटर कितना 4,0, तो 4,0 यहाँ होगा जी सर। अरे भाई 0 है तो x एक्सिस पर में होगा, सर बोल देते सब। आपको पहले भी पता नहीं कि हम हमेशा सही नहीं बोलते पढ़ाने के समय, देखिए नहीं देखिए इधर है।
देखो देखो यहाँ समझो 4 है तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी 4 है, तो यहाँ से यहाँ भी की दूरी 4 होगा ना, इसलिए मैंने 8 तक ले गया। ये बात समझ में आ रहा है? हर जगह 4 ना होगा भैया, यहाँ से यहाँ भी 4 होगा, समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ भी 4 होगा, रेडियस हर जगह बराबर ना होगा। रेडियस आपने दिखा है कितना है, 4 है। फिगर थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तुम लोग थोड़ा बढ़िया से अपना बना लेना, ठीक है? ये सर्किल बना। अब इसके साथ एक पाराबोला भी है। पाराबोला हाइपरबोला काहे बोला नहीं, देखो इधर y में स्क्वायर है, ग्राफ किसमें बनेगा? x एक्सिस में। खींचिए, खींच दिए। अब कुछ कहानी कहा था सर, f ऑफ x एक्सिस, क्या कहा था? और ऐसा खराब बना, इतना खराब बना ग्राफ, कुछ कह नहीं सकते नहीं। ऐसे बनना चाहिए लगभग लगभग, क्योंकि ये जो कट करेगा ये लगभग लगभग 4 पे आएगा, दोनों जो कट करेगा। सॉल्व करके देखेंगे, पता चल जाएगा, टेंशन नहीं होगा। हमें जो एरिया निकालना है सर, ये दोनों मिलके यही ना कलर किया, इसको दूसरे से ले देते हैं तो ठीक समझ में। ये दोनों जो मिलके किया, वो देखो ये पार्ट क्यों किया पूरा, ये ना पार्ट को। अगर एबव एक्स एक्सिस नहीं कहता तो सर हम इसको निकालना पड़ता नहीं, लेकिन कहा एबव एक्स एक्सिस तो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब सुनो, यहां से जब यहां तक निकालोगे, अभी हमको पता नहीं लेकिन सॉल्व कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। सॉल्विंग, किसी को भी 1 मान लेते, किसी को भी 2, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन मानना ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन फिगर देख के काम करना। आप देखो पूरे एरिया निकालने के लिए इसका और इसका जोड़ना पड़ेगा। मैंने भी कहा भी था, 2 ग्राफ का निकालना है, ज्यादातर केसेस में घटाना पड़ता है, कभी कभी जोड़ना भी पड़ेगा। तो मत सोचना कि हर जगह घटाना ही पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। ये पार्ट और ये पार्ट को जोड़ोगे तब ना पूरा निकलेगा। तो जब आप इस पार्ट को निकालने आओगे एरिया इसको, तो देखो किसका इक्वेशन है, अरे सर किसका इक्वेशन है, बोलो ना भाई, काहे बोला अभी तो बोले, तो बोलो पाराबोला है ना, हाँ ये पाराबोला है। और यहाँ से जब यहाँ तक निकालेगा तब कौन इक्वेशन, तो रटेगा क्या, यहाँ समझना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बहुत सारी बातें इतना लंबा कर दिए हम, मिटाना भी पड़ेगा, जगह कम है। सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा यहाँ सॉल्व कर दें, जगह बच जाएगा। देखो ये वाला काम यहाँ कर देते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2। सुनो मेरी बात, देखो y स्क्वायर की जगह पे 4x है, तो जहाँ y स्क्वायर वहाँ 4x बिठा दें, तो x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x। एकदम आसानी से निकल जाएगा। अगर दिमाग नहीं लगाओगे ना तो फिर फंसोगे। देखो कितना आसानी से कर दिए। अब यहाँ घटा दीजिए, कितना बचेगा सर, -4x। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस, आइदर x इक्वल टू 0 और x बराबर 4। है समझ? तो यही मैंने कहा था, ये 4 आया। अब सर ये 4 आया, ये भी तो 4 होगा, रेडियस हर जगह बराबर, यहाँ से आगे दूसरी, तो अब ये 4 हो जाएगा। 0 कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, आ रहा बात समझ में? तो अब लिमिट भी मिल गया। हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं 4,0, यहाँ लिखना होगा, यहाँ लिख सकते हैं 8,0। बाई एक्स एक्सिस पर y 0 और y एक्सिस पर हम 0, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, नहीं 0 से लिमिट कहाँ तक, 4 तक, ठीक। कोई पाराबोला, ये कौन सा आया पाराबोला, पाराबोला कौन सा इक्वेशन माना है, तू 2 माना है, 2 माना है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन y इक्वेशन 2dx प्लस 4 to 8, अगर लिमिट 4 से 8 होगा ना, y इक्वेशन 1dx। कोई दिक्कत? आइए 0 to 4। अब 2 का y बराबर तो 4x, y निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, 2। अरे यार यहाँ से y मिल जाएगा तो कितना, √4x
तो हम लिख सकते हैं, बाद में इसको कर लेंगे, ये ना होगा। अब यहां से y निकालिए, यहां से y निकालना है, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा सर। क्या आएगा, √8x - x²। है ना। यस सर। और अगर यहां से निकाले तो हाँ सर। यहां से निकाल ले तो ज्यादा आराम नहीं होगा। यस सर। यहां से अगर हम निकाल लें तो y² = पहले 4² - x - 4 का होल स्क्वायर, ये ना सॉल्व करने में ज्यादा आराम होगा आपको, इंटीग्रेट करने में। a² - x² का रूट अंडर, वो वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, a² - x²। अब सुनो तुम, इसीलिए हम फास्ट क्यों पढ़ाते हैं, थोड़ा हाई लेवल का। बार बार किताब में हम लोग देखते थे, जब भी ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, इसको लेट कर लेता था, वो आसान बनाने के लिए बच्चा को वहां इस रूप में ला लेता था, t² या y², इसमें ले जाता था। अब बोलो तुम यहाँ कितना मानेगा, इसीलिए मैंने कहा था इसको मान लो ना कि a² - ये पूरे को x मान लो, x - 4 को x मान लो चाहे y मान लो, खाली तुम दिमाग में लेट करके रखो, x - 4 जो है वो x है, तो जहां जहां x/2 कहता था वहां x - 4/2 लिखना, तो यह ज्यादा आसान ना हुआ, इसीलिए तुमको वहीं से हम सिखा दिए। यानी किताब के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी, समझा कि नहीं। देखो y इक्वेशन 1dx, ठीक है। इसीलिए देखता नहीं एग्जाम हॉल में किताब या क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा रहता है, विद्यार्थी जता संभव अपने शब्दों में उतरते, कहीं कहता है किताब के लैंग्वेज में कहता है क्या, लिखा रहता है। देखो लिमिट है 4 से 8, ठीक है। y इक्वेशन 1, ये देखो इसका इक्वेशन 1 का यहाँ निकाल दिए हैं। अब क्या करें, जगह कम है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया रूट अंडर 4² - x - 4 का होल स्क्वायर dx, क्लियर है। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर लोगे। अरे भाई ये 0 से 4 बाहर 2 कर देते हैं, x का पावर हाफ और ज्यादा कर दें, फास्ट नहीं कर लोगे, हैं कर लोगे ना, छोड़ दें, देखिए आसानी से हो जाएगा, जल्दी लिखो। देखो एग्जांपल नंबर 8 कहता है इन फिगर 8.17, अच्छा याद रखना वहां फिगर नहीं देगा आपको, समझ में आ रहा है। यदि 100 में फिगर खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है। पहला ये एग्जांपल है जहां कह दिया कि एग्जाम फिगर बनाए हम, ये फिगर बनाया है किताब। कहता है इन फिगर 8.17 AOBA इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स, किसका पार्ट है, इलिप्स का, ठीक है। AOBO, ठीक है, या AOBA पूरा इलिप्स का इक्वेशन है 9x² + y² = 36 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट OA = 2 एंड OB = 6। कहता फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड द कॉर्ड AB। कॉर्ड समझते आप लोग, कॉर्ड का हिंदी क्या होता है, CHORD, अरे जीवा नहीं होता, ये होता है, यही होता है। सुनिए, तो आपके पास इलिप्स का इक्वेशन है, तो 9x² + y² = देखिए कितना आपको पीछे प्रीवियस ईयर का 11th का याद है, पूछते हैं। ये इलिप्स का है, इतना दिया है, और एक चीज दिया है OA = 2 OB = 6, ये दिया है आपको। अब बताओ इसको देख के आप बता सकते हैं कि ग्राफ जो है वो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। अब तो किताब तुम लोग देख लिया है, एग्जांपल में बना हुआ फिगर, इसीलिए तो ये देख के कैसे पता चलेगा, ये हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए कैसे पता चलेगा, पता चल रहा है। अच्छा इलिप्स का इक्वेशन किस रूप में होता है जानता है तुम, किस रूप में होता है, x² + y²। x² + y², x² + y² = 1। तो 1 है और नीचे है, यही तो बोल रहे हैं, इस तरह का सवाल किया था। डिवाइड कर देंगे, सुनो वही तो बात है, कितना से डिवाइड करना है, 36 से। राइट साइड में हमेशा 1 होना चाहिए सर, और 1 नहीं है तो लाना पड़ेगा। अगर ये 100 होता तो सबको 100 से भाग दे देते। और इस तरह क्वेश्चन बनाया था, दिखाते क्या, समझ में आ रहा है, मैंने से पढ़ा था। तो 9x² 36 100 बोले तो आ गया दिमाग में तुरंत, देखा
यही सब होता है, इसलिए जो सोचिएगा वो दिमाग में रहेगा। कैंसल, इससे कितना बार में 4 बार में, एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमको पता चल जाएगा सर कि ये हॉरिजॉन्टल बनेगा कि वर्टिकल, कैसे पता चलेगा? सर बी ज्यादा है तो हाँ, y के नीचे वाला ज्यादा है तो ये वर्टिकल होगा, y एक्सिस को ज्यादा कवर करेगा, ऐसे ही ना पकड़ना है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है ना, तो इसको बोलेंगे हम वर्टिकल इलिप्स, और एक्स एक्सिस में ज्यादा कवर करता तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स। समझिए, मेन समझना है जी। अब ये देखो, इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है, इसका, ठीक है, और आपको दे दिया कि OA यहाँ से यहाँ की दूरी 2 है, कितना है 2, और यहाँ से यहाँ की दूरी 6 है। ठीक है, तो हम इसका पॉइंट 2,0 लिख सकते हैं, और इसका लिख सकते हैं 0,6। ठीक है, और ये इलिप्स का इक्वेशन हमारा y बराबर हो जाता है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से निकाल देते हैं लोग अगर कहोगे तो, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है ना, वाई स्क्वायर बराबर 36 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, y बराबर रूट अंडर 36 मतलब 6 का स्क्वायर, इसे छोड़ो बाद में कर देते हैं। देखो दोनों सूच कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो रूट से बाहर कर दें डायरेक्ट सर, कितना आ जाएगा 3, अरे 3 ना, 9 को बाहर निकालो, रूट से 3 आएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा x, 3 यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये ज्यादा आसान होगा ना इंटीग्रेशन करने में। देखो वही फॉर्मूला हमने कहा, ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन अगर आता है तो रूट अंडर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और ये पहला साल के बैच जिसमें आसानी से तुमको फॉर्मूला याद हुआ है, वो भी हम जो दिमाग दिए आपको पाने वाला नहीं, इसीलिए। ठीक है, सुनिएगा, तो यहाँ y बराबर मिल गया तुमको, क्या मिला, y बराबर 3 इंटू रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को बढ़िया से सुनना, अब समझ में आएगा। हम जो एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, हमको तो ये पार्ट का एरिया निकालना है, तो जब हम लिमिट 0 से 2 ले लेंगे सर, तो भैया पूरा एरिया आ जा रहा है, देखिए तो, लेकिन हमको तो सिर्फ ये वाला चाहिए, तो ये वाला घटाना होगा। तो ये वाले एरिया को कौन कवर कर रहा है, ये तो x एक्सिस है, y एक्सिस, इसको छोड़ के बोलो, अरे ये वाला लाइन नहीं कर रहा है सर, ये लाइन का इक्वेशन है आपके पास, यही निकालना होगा। ये सवाल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे निकालिए, बोलिए। सुबह वाले बेंच में एक बच्ची पूरा पढ़ के आई थी एग्जाम्पल, तो बताइए इसे कैसे निकालिए, आप कैसे निकालिए सर। ये रेखा, इस लाइन का दोनों अंतिम पॉइंट तो पता हो गया, 2,0 0,6, इसका इक्वेशन चाहिए, आप पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से दूरी निकालता है, इक्वेशन नहीं निकलता है सर। हम पूछ रहे इक्वेशन निकालना है, हमको दूरी थोड़ी निकालना है, हमने डिस्टेंस कहाँ निकालने के लिए बोला, हम कह रहे इक्वेशन चाहिए। कैसे हो सर, पढ़ाई थे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन गिवन टू पॉइंट फॉर्म, क्या था फॉर्मूला, कौन बताएगा? हाँ बताइए। y minus y1 x2 minus y2 minus y1 नीचे हो जाएगा x2 minus x1 is equal to x, yes very good, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। चलिए पढ़ाए थे आपको, ठीक है। अब याद करो, आपको टेंजेंट नॉर्मल में भी पढ़ाए थे, बहुत दिन नहीं हुआ, 12th में भी पढ़ाए ना, नहीं याद रखते हो, ठीक है ना, इसीलिए। ठीक है, चलो पता चल जाएगा, याद नहीं रखना, इससे भी निकल जाएगा, एक और से निकल जाएगा सर, एक और फॉर्मूला से निकलेगा, और ये वाला से आगे ज्यादा काम करेंगे, इक्वेशन को ध्यान में बैठा लो, ये ज्यादा काम करेंगे आगे, इसके बाद वाला एग्जांपल में 9 नंबर। देखो इसको अभी हम एक अलग मेथड से निकालते हैं, हम उस लिखते हैं इसे इक्वेशन ऑफ, अच्छा इधर का देखो बचा लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी, देखो नाम वहाँ है ए बी, यहाँ बी नहीं लिखे ना, लिख देते हैं, ठीक है। तो ए बी का इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे जानते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए बता रहे हैं आपको,
ये देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये लाइन ए बी ऐसे ही है ना, और इसके बीच की दूरी ये है, और इसके बीच की दूरी जैसे किताब का हम उस मेथड से निकाल रहे हैं हम। ये तो आप तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कटा इसलिए आप 0 to 2 करके निकाल लिए, इसे भी निकाल सकते हैं। ये कौन सा इक्वेशन है मालूम है? इंटरसेप्ट फॉर्म, याद है क्या होता है? कौन बताएंगे इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म का? अरे x बटे a प्लस y बटे b इज इक्वल टू 1, याद है? पढ़े बोलिए, याद आ रहा है? पढ़े थे? एक क्या होता है जो x एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब x बटे 2, यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट x बाई 2 प्लस y बाई, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 3x प्लस y इज इक्वल टू 6, सॉरी 1, तो हाँ 3x प्लस y इज इक्वल टू, और यहाँ से y अगर कहें तो सर y कहें तो 6 माइनस, कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम? चलो y निकल गया। आप सुनो, एकदम ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? सब कहीं कर सकते हैं आप, सब आपके हाथ में है। देखिए इधर अब हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to 2, ठीक है? तो 0 to 2 में सबसे बड़ा कौन आया पहले? इलिप्स, मतलब ये वाला। तो इसको इक्वेशन कुछ मानिएगा कि हम डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दें छोटू? देखो 3 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 2 अबर कौन? ये स्ट्रेट लाइन, इसी को घटा है। इसका इक्वेशन देखिए क्या है? 6 माइनस, अब सब गवाह इसका इंटीग्रेशन बता देगा, ठीक है? ये 3 को बाहर कर देना, इंटीग्रेट कर लेना, आंसर देख लेना। लिखिए, जल्दी लिखिए, लिख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से सॉल्व हो जाएगा ना, आसानी से कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे देख लेंगे।